अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन चुका है पाकिस्तान कॉमिक बोर्ड, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बनवाए, दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के तहत चलती है उसका मजाक बनवाए, रुसवाई करवाए, फैंस की रुसवाई हो, प्लेयर्स की रुसवाई हो, पाकिस्तान की रुसवाई हो, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिस ऑडियो लीक ने जो है वो मेरे ख्याल से सब कुछ पूरा सिस्टम एक्सपोज करके रख दिया है। बाबर आजम को किस तरह कप्तानी से हटाया गया, आपके बाबर आजम, हमारे बाबर आजम, पाकिस्तान के बाबर आजम मोहम्मद रिजवान एक ऐसा सेल्फलेस प्लेयर जो हर बार टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है, जो कैप्टनसी के लाइन में था और उसे किस तरह से रास्ते से हटाया गया और उसे रास्ते से हटाने की वजह क्या थी, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की वजह क्या थी, क्या शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी की जो एक लिंक है, एक रिश्ता है, उसके तहत क्या कोई लॉबिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही थी। ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं इस ऑडियो लीक के बाद। आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं आज एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट जो बहुत अच्छा काम करता है हमेशा से, उनकी जानिब से एक ऑडियो लीक की गई है और वो ज़का अशरफ की ऑडियो है। और पता नहीं इस मुल्क में जो ये ऑडियो लीक करने वाला सिलसिला है शुरू हो गया और काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं जो कि एक तरह से सही भी नहीं है और फिर एक तरह से चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो बड़ा एक मिस सा एक तरह से एक सिस्टम बन चुका है पाकिस्तान में। बट बात करते हैं इस ऑडियो लीक के बारे में तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रायोरिटाइज़ किया, हमेशा प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी उनकी, और उन्हें किस तरह कप्तानी से हटाया गया। मैं ये नहीं कह रही कि बाबर आजम को कप्तान देना चाहिए था, वो बहुत अच्छे कप्तान थे, मैं ये बात तो कर ही नहीं रही। मैं बात कर रही हूँ कि क्या वजह थी उन्हें कप्तानी से हटाने की। वजह उनकी खराब कप्तानी तो थी ही नहीं, वजह ये थी कि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं जिनके नाम मैंने अपनी वीडियो में लिए हैं, ये तमाम खिलाड़ी एक एजेंट से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है तलहा, और वो जो है वो मेरे ख्याल से इन तमाम प्लेयर्स के एजेंट हैं। वो सारे डिसीजंस लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद उनसे टसल में ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया। मतलब कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या इतना बड़ा मजाक बन गई है कि आपस की पर्सनल इश्यूज की वजह से एक प्लेयर को कप्तानी से हटाया जा रहा है। चलिए ये बात भी मैं छोड़ देती हूँ। एक जुमला ज़का अशरफ ने जो ऑडियो में कहा, उसने मेरा खून जो है वो इस वक्त खोल रहा है कि क्या बात कही है ज़का अशरफ ने। मुझे इतना गुस्सा आया वो सुनकर के मैंने बाबर आजम से कहा, ये ज़का अशरफ की लाइन में आपको बता रही हूँ कि आप टेस्ट की कप्तानी रखें, तो बाबर ने कहा कि मैं घर से मशवरा करके बताता हूँ। बाबर ने घर से तो मशवरा नहीं किया, बाबर ने जो है वो डायरेक्ट तलहा को कॉल की और तलहा ने मना कर दिया बाबर को कि टेस्ट की नहीं बल्कि सारी कप्तानी छोड़ दो, सारे फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दो। तो मेरे पास भी प्लान बी तैयार था और मैंने कॉल लगाई, या उनका कुछ इस तरह से कहना था कि मैंने कहा चल भाई अब तू कप्तान है, मतलब चल भाई अब तू कप्तान है। लाइक सीरियसली ज़का अशरफ, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, आप इसका इतना मजाक बना के रखे हुए। ये जो एक स्पेसिफिक जुमला है ना, ये जो बातें थी, ये जो एजेंट की बातें थी, ये तो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं और मुझे इस चीज़ से कोई मसला ही नहीं क्योंकि ये चल रहा है। मतलब आई वॉज रेडी अबाउट डैट के एक एजेंट की वजह से ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि ज़का की नहीं बनती है तो ये मामला होंगे आगे जाके। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एक जुमला था ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को निचोड़ के रख दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट का निचोड़ है कि आप बोल रहे हैं कि चल भाई अब तू कप्तान है। मतलब कोई मोहल्ले की, कोई गली मोहल्ले की, कोई क्लब की टीम है जिसमें आप जो है मुंह उठाकर किसी को भी कप्तान बना रहे हैं कि चल भाई अब तू कप्तान है। कुछ शर्म आनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसे बोलते हुए भी अजीब लगता है और ना मैं कभी इस तरह के टोन में बात करती हूँ, लेकिन आज ये लाइन सुनकर मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया। रिजवान को आप कह रहे हैं कि तलहा उसका एजेंट है तो मैंने इसलिए उसको कप्तानी नहीं दी या उसको कप्तान नहीं बनाना चाहता, मुझे रिजवान पसंद नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि शाहीन का कौन एजेंट है। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जाइए शाहीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें और उस पर साफ साफ लिखा हुआ होगा मैनेज बाय साया क्रॉप्स। तो अगर उन्हें भी वो मैनेज कर रहे हैं तो फिर तो आपको शाहीन से भी मसला होना चाहिए। आपने शाहीन को किस बात का कप्तान बनाया है।
शाहिद आफरीदी का जिस तरह से बात हो रही थी, जितनी भी वो कॉन्वर्जेशन थी, उसको देखकर तो लग रहा है कि शाहिद आफरीदी वॉजंट पार्ट ऑफ इट और उनका कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन जो एक सिनेरियोज बने हुए, जो चीज़ें बिल्डअप हो रही है, उसको तो ऐसा लगता है कि इस ऑडियो लीक के ज़रिए ना शाहिद आफरीदी को भी एक बहुत बड़ी क्लीन चिट मिल गई है, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका भी बहुत अहम रोल है चीज़ों के सेटअप में, उनका भी बहुत अहम रोल है चीज़ों को लाइनअप करने में। ये कहा जा सकता है कि रिजवान ना बने कप्तान तो शाहीन को बना दिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर शादाब की बात कही कि शादाब की तो फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो साफ साफ जो एक मुझे इस पूरी ऑडियो लीक में मसला नज़र आया, वो एक ही इंसान का मसला था। वो तलब भाई हैं जो कि मैनेज करते हैं सबको, सारे हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उन सबको वो मैनेज करते हैं। और अगर आपका उनसे कोई प्रॉब्लम है भी, और मैं इस बात को बिल्कुल मैं रेडी हूँ कि तलब भाई का इसमें लाजमी स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि जो रिजवान वाली कॉन्स्पिरेसी थी और जो रिजवान को जिस तरह से डिफेम किया जा रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, तो जब भी उनका स्टेटमेंट आया था और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो यकीनन चुप नहीं बैठेंगे, वो इस चीज़ को लेकर जो है वो बात करेंगे और वो इस चीज़ को लेकर यकीनन अपना ओपिनियन देंगे और उनके ओपिनियन का मुझे इंतज़ार है। लेकिन आप प्लेयर्स को इस तरह मैनेज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह मैनेज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि चल भाई अब तू कप्तान है। तो अगर इसी तरह से है तो आप अपने घर में से किसी को ले आते और उसे कप्तान बना देते। मतलब समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, इस वजह से नहीं क्योंकि वो ख़राब कप्तानी कर रहा था, इस वजह से क्योंकि उनके एजेंट वो हैं जो आपको पसंद नहीं है। मतलब शेमफुल अनदर डाउन डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरह से चीज़ें सामने आती है ना, बड़ा दिल दुखता है, बहुत अफसोस होता है कि मजाक बन के रह गया है। सब हंसते हैं, सब मजाक बनाते हैं और इन दी एंड पाकिस्तान की रुसवाई होती है। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस ऑडियो लीक के बारे में आपका क्या कहना है। और जो एक स्पेसिफिक जुमला जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है कि चल भाई अब तू कप्तान है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। कल 3 बजे स्क्वाड अनाउंस होना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड अनाउंस होना है न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए। उसमें भी बहुत बड़े धमाके हो सकते हैं। कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होंगे, कौन से प्लेयर्स शामिल नहीं होंगे, सबसे पहले आपको जो है वो अपडेट करेंगे इस बारे में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।